माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अथ सुखमासीन उपासीन ब्रह्म बृहज्वः देवशी प्रह विप्रशी वीणा पाणी समय इव। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवश्री श्री नारद मुनि सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि श्रील वेद व्यास को संबोधित किया। तात्पर्य: श्री नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि नारद मुनि आगे बताएंगे, श्रील वेदव्यास का असंतोष भक्ति योग को उचित ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। श्री नारद मुनि को यह त्रुटि ज्ञात थी और श्रील वेदव्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। सुत उवाच अथ तं सुखम आसीन उपासीनं भृतश्रव देवर्षि प्रहा विप्रशां विना पानी समयम एव। सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवऋषि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो हंसते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव को संबोधित किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवासत् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाविन्तं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंतम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शुभपाद की जय। तो जो इससे पहले कि हम इस चैप्टर पे जाएं, पिछला जो चैप्टर हमने खत्म किया था उस चैप्टर में हमने एक्चुअली क्या किया है, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। और इस पिछला जो चैप्टर था उसमें क्या किया था कि जो नैमी शरण्या के ऋषि थे, नैमी शरण्या में ऋषियों के जो हेड थे वो थे सौनक ऋषि। और सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछे, है ना। सुत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछे थे। और कौन से क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन ये था कि वेयर डिड व्यासदेव गेट द इंस्पिरेशन टू कंपाइल द भागवतम। इस भागवतम को कंपाइल करने का इंस्पिरेशन व्यासदेव जी को कहाँ से मिला। और दूसरा क्वेश्चन वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं, कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में, कि कौन थे सुखदेव गोस्वामी, कैसे परीक्षित महाराज से मिले, है ना। और फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन उनका क्या था? क्वेश्चंस अबाउट द महाराज परीक्षित, है ना। महाराज परीक्षित के बारे में क्वेश्चन था कि महाराज परीक्षित के बर्थ, उनका जन्म और उनकी एक्टिविटीज के बारे में।
हमें बताएं। और फिर हमें ये बताएं कि महाराज परीक्षित के पास सब कुछ होने के बावजूद, पूरे पूरे संसार के राजा थे, इतना सारा वैभव था, और इतनी सारी उनके पास शुद्ध भक्त थे, सब कुछ काउंटर एक्ट कर सकते थे, फिर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के क्यों गंगा नदी के किनारे पे जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, है ना। तो चार क्वेश्चन सौनक ऋषि ने पूछे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन बताएंगे? हाँ, राशि माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहला प्रश्न था कि भागवतम की रचना करने का इंस्पिरेशन श्रीला व्यासदेव जी को कहाँ से प्राप्त हुआ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। दूसरा था सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, कि सुखदेव गोस्वामी जी की उत्पत्ति कैसे हुई और वो कौन थे। और तीसरा था कि परीक्षित महाराज से उनकी भेंट कैसे हुई और नागरिकों ने हस्तिनापुर के नागरिकों ने कैसे कैसे पहचाना कि वो परम साधु हैं। और चौथा और पांचवा था कि परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और मृत्यु सभी आश्चर्यजनक है, तो उनके बारे में बताइए। हाँ, कि और परीक्षित महाराज ने क्यों, कैसे अब सब कुछ छोड़ के गंगा नदी के गंगा किनारे नदी पे के किनारे पर क्यों अपने हो लिए गए, त्याग करना। है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमें याद होने चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से, तो जो परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन में होने चाहिए कि परीक्षित महाराज ने ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। और उनका आंसर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, और यहाँ पे सौनक ऋषि के क्वेश्चनों का आंसर कौन देंगे? सुत गोस्वामी देंगे। ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये सीरीज हमें याद रहनी चाहिए। और फिर पिछले चैप्टर में हमने फिर व्यास देव जी के बारे में बताया कि व्यास देव जी ने इन वेदों को डिवाइड किया, है ना। और फिर चार, एक ही वेद था, पहला एक वेद था, कौन सा वेद था, ओरिजिनल वेद कौन सा था, सुनीता माता जी? यजुर्वेद प्रभु जी। यजुर्वेद, है ना। और फिर यजुर्वेद को उन्होंने चार भागों में डिवाइड कर दिया। चार वेद कौन कौन से थे, कौन बताएंगे? कम्मी माता जी बताओ, चार वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अधर्ववेद। हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। ठीक है, चार वेद। और फिर चारों वेदों के जो है प्रोफेसर थे, सभी को अब उनके जो प्रोपाउंडर थे। तो चारों के कौन कौन बताएंगे? ऋग्वेद का कौन था? ऋग्वेद का कौन था, राशि माता जी बताओ। पैल ऋषि। पैल ऋषि। ठीक है, सामवेद का आरती माता जी बताओ, सामवेद का कौन था, सुनीता माता जी बताओ। जैमिनी ऋषि प्रभु जी। जैमिनी ऋषि। यजुर्वेद के देवेश प्रभु, हाँ, यजुर्वेद के कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। पता नहीं, मैं शायद क्लास में था नहीं उसमें। ओके, आइए। सुनीता माता जी बताओ। वैशम पायन प्रभु जी ऋषि। वैसा पायना, है ना। और अर्थवेद के अंगीरा ऋषि प्रभु जी। अंगिरा ऋषि। वेरी गुड। और जो पुराण है उनको, पुराणों के कौन थे, राशि माता जी बताओ। रोम हर्षण प्रभु जी, जो रोमहर्षण, ये गोस्वामी जी याद के होने पिता। चाहिए हमें, ठीक है। हमने पिछला चैप्टर किया है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, फिर याद भी होना चाहिए हमारे को, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार प्रोफेसर, ऋग्वेद के पैल ऋषि, सामवेद के जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि, और अर्थवेद के अंगिरा ऋषि। ठीक है, ये हमने किया था कि चारों वेदों को, पूरे एक वेद था उसको चार वेदों में डिवाइड किया व्यास देव जी ने। और फिर व्यास देव जी का डिससेटिस्फेक्शन, इतना सब कुछ लिखने के बाद वो डिससेटिस्फाइड थे, है ना। और फिर लास्ट में नारद मुनि विजिट करते हैं, नारद अपीयरेंस। और जो नारद का अपीयरेंस है वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर की रूपरेखा क्लियर है, हाँ? सौनक ऋषि क्वेश्चन पूछते हैं सुध गोस्वामी से, चार क्वेश्चन पूछते हैं। उन चार क्वेश्चनों का आंसर फिर सुध गोस्वामी अगले उन्हों में देंगे, अभी तक नहीं दिया है। अभी तक आंसर नहीं दिया है, देंगे, है ना। और फिर वेद व्यास जी वेदों को डिवाइड करते हैं चारों में,
और फिर इन वेद और पुराणों को लिखने के बाद भी फिर जो वेद व्यास जी हैं, व्यास देव जी, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और फिर वो उनके जो फिर एनालाइज करते हैं कि भाई मैं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने भगवान का कि डिवोशन सर्विस के बारे में नहीं लिखा। और फिर उनके गुरु आ जाते हैं नारद मुनि, और फिर नारद मुनि से वो क्वेश्चन पूछेंगे आप। ये सारा अब जो नारद मुनि इंस्ट्रक्शंस देंगे। ओके, कंप्लीट। अच्छा, अब आते हैं हम अपने इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी हैं, सुत उवाचा हैं, उवाचा माने सुत गोस्वामी ने कहा, बोला, उवाचा माने बोलना। सुत गोस्वामी इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो हंसते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव को संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए, सुत गोस्वामी उस सीरीज को बता रहे हैं कि जब नारद मुनि व्यास देव जी के पास आए, कि नारद मुनि आए हैं और बड़े हंसते हुए बैठे हैं, और बैठ के उन्होंने व्यास देव जी को संबोधित किया है। जैसे गुरु आते हैं हमारे पास, है ना, तो गुरु आते हैं और हम फिर उन्हें रिस्पेक्टफुल्ली आसन देते हैं, उनका उनका उनको वर्शिप करते हैं, और फिर वो अपने शिष्यों से बात करते हैं। तो यहाँ पे नारद जी के शिष्य हैं व्यास देव जी। तो व्यासदेव जी ने जो भागवतम जो लिखी है, श्रीमद् भागवतम, भागवतम लिखने से पहले बहुत सारे वैदिक ग्रंथ, सारे वेदांत सूत्र, चार वेदास पुराण, ये सब कुछ लिखे। ये भी कोई आसान काम नहीं था, है ना। ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और ये भी उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से ही लिखा, है ना। श्रीमद् भागवतम को अगर देखें, व्यासदेव जी की महानता अगर हम देखें, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हम्म, हाँ, श्रीमद है ये 700 श्लोक है प्रभु जी। 700। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। 1,00,000, है ना। 1,00,000 श्लोक तो आसान है? आसान काम है? इतना सारा वर्क उन्होंने किया। और फिर यही नहीं, फिर बाकी सारे वैदिक पुराण जितने भी हैं, सब कुछ लिखा है। तो व्यासदेव जी इज द एडिटर एंड कंपाइलर ऑफ ऑल दिस वैदिक लिटरेचर। इतना कुछ लिखने के बाद भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र लिखा। सूत्र माने कोर्स, यानी एक तरह से सूत्र कोर्स है, कोर्स ऑफ, जिससे कि जो लोग हैं उसका एडवांटेज ले सके, है ना। सूत्र माने कोर्स। जैसे बिजनेस के कोड होते हैं ना, बिजनेस में कोई काम करते हैं तो बिजनेस के कोड्स हैं अलग अलग, बेंटलीज कोड, हेनरीज कोड, है ना। टू गिव द इम्प्रेशन, है ना, टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ नॉलेज। उस कोर्स में उसका इम्प्रेशन है तो उसमें कितनी मतलब उसकी जो अबाउट द नॉलेज अबाउट द थिंग, द कोर्स है बिजनेस के अबाउट बिजनेस की नॉलेज उन कोर्स के माध्यम से जानी जाती है। ऐसे ही वैदिक नॉलेज इन सूत्रों के माध्यम से। तो इसी तरह से मिलिट्री में कोर्स होते हैं, बिजनेसमैन के कोर्स होते हैं, ऐसे ही वैदिक सूत्र, वेदांत सूत्र में भी वैदिक नॉलेज के कोर्स हैं। जैसे वेदांत सूत्र में एक कोड है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का सबसे वो कौन सा है? पहला, अथातो
ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है। अथा, अथा माने आफ्टर, या अथा माने देयर फोर, है ना। अथा, आफ्टर दिस, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। ब्रह्म माने एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ब्रह्म। जिज्ञासा माने जान, वन शुड इंक्वायर, है ना। तो इसके अलग अलग कमेंटेटर्स हैं, है ना, ब्रह्म जिज्ञासा करने के। उनमें से एक है कि कुछ कहते हैं कि कर्म कांड करो पहले, पहले कर्म कांड करो, हम्म, और फिर कर्म कांड किस लिए? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कर्म कांड करते हैं। जितने भी कर्म कांड प्रोसेस है वो क्या है? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना। और जब जब सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद फिर जो है किस पे आएंगे? अर्थ पे आएंगे, है ना। हम्म। तो अथा ब्रह्म, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो अथा जो वर्ड है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर फोर। तो इस वर्ड को अलग अलग तरह से अलग अलग कमेंटेटर ने यूज किया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयर फोर, है ना। देयर फोर का मतलब इस तरह समझो कि नाउ यू हैव एंजॉयड, है ना। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद देयर फोर यू हैव एंजॉयड द मेटेरियल लाइफ लग्जरियसली एज पॉसिबल, पर उसके बाद क्या है? बट यू आर कंफ्यूज, है ना। इतना कुछ एंजॉय करने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी, है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, इंद्रिय तृप्ति किया, बट उसके बाद क्या? कंफ्यूज है, वी आर नॉट हैप्पी। जैसे पापा जी अमेरिका में बताते हैं कि आपने, अमेरिका में सारे लोग बहुत कंफर्ट लेवल है, सारे पैसों की कमी नहीं है ना, बहुत ही वैभवशाली तरह से रहते हैं। तो पापा जी कहते हैं कि आपने पूरी अपनी लाइफ को कैसे जिया? लग्जरियसली जिया, पूरा वैभव से, कंफर्ट लेवल से। और उससे रिजल्ट क्या निकला? आपने हिप्पीज पैदा किए, है ना। वहां पे क्या हुआ? हिप्पीज पैदा हो गए, हिप्पीज, हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हो गया वहां पे। कंफ्यूज्ड, है ना, फ्रस्ट्रेटेड लोग। हिप्पीज कौन थे? फ्रस्ट्रेटेड थे। फ्रस्ट्रेटेड क्यों थे? कि इतना कुछ एंजॉयमेंट करने के बाद भी दे डिड नॉट गेट द सेटिस्फेक्शन, दे डिड नॉट गेट द सेटिस्फेक्शन। इतना कुछ भाई, इतना पैसा है, अच्छे बड़े बड़े मकान बने, मक्के बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ फैसिलिटी है, उसके बावजूद भी क्या है? दे आर नॉट सेटिस्फाइड। फ्रस्ट्रेशन है। और उस फ्रस्ट्रेशन में फिर वो क्या बन गए? हिप्पीज बन गए, हिप्पीज। देयरफॉर तो ऐसे ही जैसे जो जो सूत्र हैं वो क्या है? वेदांत सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म जिज्ञासा इज आंसर्ड इमीडिएटली इन द वेदांत सूत्र। तो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में वेदांत सूत्र में बताया है। और ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म माने ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट। ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि कोई भी काम कर रहा हूं उससे बड़ा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। जैसे हैप्पीनेस चाहिए, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस? मैटेरियल हैप्पीनेस हमने पूरा इंजॉय कर लिया, लेकिन हैप्पीनेस उससे भी ज्यादा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, है ना। तो साइंटिफिकली अगर देखें, देयरफॉर मींस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर अथा का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अगर देखें, अथा का मतलब क्या हुआ? कि हम कोई भी साथ जितनी भी चीजें कर रहे हैं
उनका हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हर तरह की खुशी, हर तरह का इंजॉयमेंट, हर तरह का डिस्ट्रेस भी, है ना, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, वो कहाँ से आ रहा है, बट वेयर इज द सोर्स, है ना, कि और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, और चाहिए, एंड वी विल रीच टू द सोर्स, वी रीच टू द सोर्स। तो वेदांत सूत्र जो है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, टू नो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है टू नो, टू नो द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी है, जो चीज हम देख रहे हैं, वट एवर, है ना, एवरी मुंडेन थिंग्स, उसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है वो जानना, इसका मीनिंग है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स, इट इज रेप्लाइड, उसका जो अगला श्लोक है उसमें है, उसका आंसर दिया हुआ है। पहला क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और उसका आंसर क्या है, जन्मादि अश्यय था। जन्मादि अश्यय था, इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम, है ना, सोर्स वो है जहां से सारी चीजें एमिनेट हो रही हैं। एमिनेट माने वहीं से निकल रही हैं सारी चीजें। जन्मादि अश्यय था, डिस्ट्रेस भी वहीं से आ रही है, हैप्पीनेस भी वहीं से आ रही है। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, जितना भी कॉस्मिक, जो हमें प्रकृति दिखाई दे रहा है, ये आकाश दिखाई दे रहा है ना, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये भी वहीं से निकल के आ रहे हैं। जन्मादि अश्ययता एमिनेट्स इज द सुप्रीम सोर्स। तो अगर हम देखें, अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ वहीं से आ रहा है, यानी कि हैप्पीनेस भी वहीं से आ रही है और डिस्ट्रेस भी वहीं से आ रहा है। हमें जो दुख हो रहा है, दुख जो डिस्ट्रेस मिल रही है, वो भी वहीं से निकल रही है। नॉलेज आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, इग्नोरेंस आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ वहीं से आ रहा है। ये है फुलनेस, है ना। तो भगवत गीता हमें बताती है कि अहम सर्वस्व परभवो, है ना, भगवत गीता में भगवान क्या करें, अहम सर्वस्व परभवो, मैं ये सब चीजों का सोर्स हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दिस ब्रह्म, जितनी भी आप दिखाई दे रहे हैं, वो आई एम द सोर्स। तो मतः पत्रम ना अन्यात्, कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं, भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में। मतः अ, अहम सर्वस्व परो, मतः पत्रम नान्यात्, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं, है ना। तो फिर जब उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, तो फिर ये दो चीजें जो ड्यूलिटी है, ये कैसे है, भाई डिस्ट्रेस भी वहीं से आ रहा है, खुशी भी वहीं से आ रही है। उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो फिर क्यों डिस्ट्रेस दिया हमें, भाई हमें अगर हम वहीं से आ रहे हैं, तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस देना भगवान, डिस्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, है ना। वही सारी चीजें वहीं से आ रही हैं, हमें डिस्ट्रेस को बंद कर दे, हमें सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस से क्यों डिस्ट्रेस दिया है? इसका आंसर भगवत गीता में भगवान बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग इन दी हार्ट ऑफ एवरीवन, हम सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। अ, और वहीं से हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी, वहीं से हमारी इंटेलिजेंस, वहीं से हमें नॉलेज, और वहीं से हमारी फॉरगेटनेस, जो भूल जाने की शक्ति भी वहीं से आ रही है।
अब क्वेश्चन तो उठता है ना कि जब भगवान दे रहे तो क्यों भूलने की शक्ति दे रहे हैं, क्यों हमें भुला रहे हैं? क्यों भुला रहे हैं? जैसे बोलने की शक्ति ना दे, नॉलेज नॉलेज दे, हैप्पीनेस हैप्पीनेस दे। एक तो कहते हैं मैं आपका पिता हूँ पिता हूँ पिता हूँ, है ना? ऊपर से जो है पिता हूँ तो बेटे को दुख देता है क्या पिता? है, गलत कर रहे हैं ना भगवान। भगवान को दुख थोड़ी देने चाहिए, सुख ही सुख देने चाहिए। कौन बताएंगे? हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो अशाश्वत है, और हम यहाँ से अटैच ना होके रह जाए, यहाँ से फ्रस्ट्रेट होके हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए। हाँ, तो भूलने की शक्ति देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों भुलाते क्यों हैं, क्यों किस चीज को भुला देते हैं? किस चीज को भुला देते हैं? कहते हैं ना, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस इज कमिंग फ्रॉम मी। तो किस चीज को भुलाते हैं भगवान? हम्म? प्रभु जी, जो हमारा पूर्व जन्म की जो स्मृति है हाँ, उसको भुला देते हैं। स्मृति को भुला देते हैं। और और हम जो भगवान के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो भी हम भूल गए। एक्चुअली हम जो है, हम क्यों कृष्णा कॉन्शियस को भूल जाते हैं? हम अपने कृष्णा कॉन्शियस को भूलना मतलब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल जाते हैं। हम अपना जो हमारा जो हमारी जो पोजीशन है उसको भुलाते हैं भगवान। अब क्यों भुलाते हैं वो उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। पहले तो हमें ये जाने की हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन है, बताते हैं हमें चैतन्य महाप्रभु। एक मिनट बात है, एक मिनट।
हरे कृष्णा, सॉरी माता जी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था एक्चुअली। तो हम कर रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण जीवेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। हमारी पोजीशन क्या है? कृष्ण की नित्य सेवा करना है ना। तो तो जो फॉरगेटफुलनेस की जो हम बात कर रहे थे, वो किस चीज को फॉरगेट, किस किस को भूल जाते हैं? इस अपनी पोजीशन को भूल जाता है। भाई अपनी उसकी जो पोजीशन है वो तो कृष्ण की सेवा करने की पोजीशन है, लेकिन जब आदमी ये सोचता है कि मैं इसकी सेवा क्यों करूं, है ना, ये ही क्यों एंजॉय कर रहा है, मैं भी तो एंजॉय कर सकता हूँ, हाँ, यही मुझे क्यों कंट्रोल कर रहा है, मुझे भी कंट्रोलर बनना है। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, अब जब तक ये भूलेगा नहीं, इस पोजीशन को भूलेगा नहीं, तब तक ही वो कैसे एंजॉय करेगा, कैसे कंट्रोलर बनने की कोशिश करेगा, है ना। इसलिए भगवान उसको भुला देते हैं, है ना। भगवान ये भुला देते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, है ना। फिर उसके मन में क्या आता है कि अब मैं मालिक हूँ। अब मैं मालिक हूँ, है ना। तो फॉरगेटफुलनेस इज जन्मादि यश। ये फॉरगेटफुलनेस भी कहाँ से आई? ये भी भगवान से आई है, क्योंकि भगवान ना चाहे तो हम भूल ही नहीं सकते। और भगवान क्यों प्रेरित कर रहे हैं भूलने के लिए, क्यों हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। जब हमारी इच्छा हुई है मालिक बनने के लिए, हमारी इच्छा हुई इंजॉयर बनने के लिए, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब मैं आपको ये पोजीशन को भुला के आपको दूसरे रास्ते में डालता हूँ, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते, इंजॉयर बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम रहेगी जैसे ही भगवान की सेवा से वो भूलते हैं, तो जो माया है ना वो झपट्टा मारती है। ये प्रॉब्लम है। जब तक हम भगवान की सेवा करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा से हटे, वहां पे माया थप्पड़े मारती है, झपट्टा मारती है ना। कृष्णेर बहिर्मुखा खाना भोग वांछा करे, निकट था माया तारे झपटिया धरे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम भगवान की सेवा से अलग होके अपना भोग करना चाहते हैं, तो वहीं पे माया देवी रहती है। माया देवी पटाख से पकड़ के थप्पड़ मारती है, खींच खींच के। ये प्रॉब्लम है कि भुला तो देते हैं कि ठीक है भगवान की सेवा से हट जाओ भाई, तुम अपना भोग करना चाहो अपना भोग कर लो, लेकिन जैसे ही अपना भोग, अपने को भोग करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहीं पे माया आके हमारा गला पकड़ती है और फिर थप्पड़ थप्पड़ मारती रहती है। ये प्रॉब्लम। तो एक्चुअली सभी हम कंट्रोलर बनना चाहते, कंट्रोलर माने हम सभी गॉड बनना चाहते, हम भी भगवान बनना चाहते, है ना। कंट्रोलर तो एक ही है, कृष्णा, है ना। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम भी कंट्रोलर बने, इसका मतलब हम भी भगवान बनना चाहते हैं, है ना। हर कोई भगवान बनना चाहता है। वो ये भूल जाता है, जब वो भगवान बनने की कोशिश करता है, तो ही बिकम्स ए डॉग, है ना। वो गॉड नहीं, वो डॉग बन जाता है। गॉड का अपोजिट बन जाता है, गॉड का अपोजिट बन जाता है। और हम देखें कि हम इस दुनिया में बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे गॉड हैं अपने अपने। कोई कितने सारे लोग अपने आप को बोलते हैं मैं तो भगवान हूँ,
मैं भगवान। हाँ, आसुरिक पीपल है। जैसे हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु भी क्या अपने आप को भगवान मानने लगा। रावण भगवान मानने लगा अपने आप। सो दिस भागवत, श्रीमद् भागवतम, ये एक्सप्लेन करता है कि जन्मादि अस्य यथा, इस सब कुछ जो भी कुछ है वो कहाँ से आया। आई एम द सोर्स, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। तो इस तरह की जो वेदांत सूत्र की जो कमेंट्री है, वो ओरिजिनल कमेंट्री लिखी है व्यास देव जी ने, है ना। और उसके बाद बहुत सारे और दूसरे भी कमेंटेटर हुए हैं जो हमारे आचार्य हैं। आचार्यों ने भी कमेंट्री लिखी है। हम्म। और इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि जितनी भी वैदिक लिटरेचर्स की कमेंट्री लिखी और पूरा कंपाइल किया, और इतना कंपाइल करने के बाद भी व्यास देव जी सेटिस्फाई नहीं हुए, है ना। अभी भी उनके मन में जो है मन उदास है। सब कुछ कर लिया, लेकिन मन साफ शांत नहीं है, उदास है। और फिर नारद मुनि जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हाँ, वो समझ जाते हैं अपने शिष्य के हृदय की बात को, कि शिष्य के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि गुरु जो है ना, गुरु एक्सरे मशीन है, एक्सरे कर लेते हैं, है ना। शिष्य के अंदर क्या चल रहा है, स्पिरिचुअल मास्टर जानते हैं। हमें लगता है कि हम गुरु के पास जाएंगे तो ये चीज बोलेंगे, ये चीज नहीं बोलेंगे। बट गुरु नोज, स्पिरिचुअल वो उनके पास पावर है, इतनी पावर है। ही नोज कि इनके अंदर क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, है ना। और इसलिए नारद मुनि जो है, ही कैन अंडरस्टैंड कि व्यासदेव इज सीकिंग समथिंग, है ना। व्यासदेव कुछ जानना चाहता है ना। और क्या जानना चाहता है, वाई आई एम मोरोस, मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूं, ये जानना चाहते हैं व्यासदेव जी। हाँ। मैंने इतनी नॉलेज देने की कोशिश की, मैंने हर तरह के लोगों के लिए ग्रंथ लिख दिए, है ना। जो रजोगुनी लोग हैं उनके लिए भी ग्रंथ लिखे, जो अर्थवादी जिन्हें पैसे चाहिए उनके लिए अलग से ग्रंथ लिख दिए, जो कर्म कांड वालों के लिए अलग से लिख दिए सब, है ना। उनके लिए औरतों के लिए अलग से लिख दिए, शूद्रों के लिए अलग से लिख दिए, सारे ग्रंथ लिख दिए, सारी नॉलेज दे दी। फिर भी मैं शांत नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। और फिर नारद मुनि आते हैं और व्यास देव जी उन्हें रिसीव करते हैं, है ना। और ये कैसे रिसीव करते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए डिसाइपल। ये एक शिष्य का कर्तव्य है कि जब भी हमारे गुरु आएंगे तो उन गुरु को बहुत ही रेस्पेक्टफुली रिसीव करना है, गुड रिसेप्शन। और फिर उनको आसन देना है, बैठाना है। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये श्लोक जो है, पहला श्लोक, अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहत श्रवा। हम्म, तो देवऋषि when he was comfortably seated with his hand, उनके हाथ, देवऋषि नारद के हाथ में क्या होता है, वीणा होती है, वीणा, है ना। वीणा पनिया, वीणा का मतलब है सरस्वती, है ना। एक तरह से सरस्वती, है। इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो वीणा में जो वो होते हैं। और सरस्वती का मीनिंग क्या होता है, सरस्वती का मीनिंग होता है नॉलेज, है ना। नॉलेज। स्कूलों में पढ़ते हैं तो सरस्वती वंदना करते हैं ना हम लोग, स्कूलों में। तो हमारे वैष्णव में भी सरस्वती, हमारे जो
गुरुदेव हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के गुरुदेव का नाम क्या था? सरस्वती सिद्धांत सरस्वती महाराज, है ना, भक्त सरस्वती, है ना। तो नारद इज ऑल्सो सरस्वती, है ना। नारद का मत मीनिंग क्या है? सरस्वती, नॉलेज के भंडार है वो, नारद। तो द स्पिरिचुअल मास्टर इज वाज नोन एज सरस्वती, जो हमारे गुरु हैं वो सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं, कि वो नॉलेज है। दो तरह की नॉलेज है, एक तो है विद्या, एक है अविद्या, है ना। दो तरह की नॉलेज, विद्या और अविद्या। जो विद्या है, वो जो रियल विद्या है, वो कौन सी है? उसे को बोलते हैं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या मैंने ब्रह्म जिज्ञासा, जो हम ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये है रियल नॉलेज। ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, उसके बारे में नॉलेज, वो है रियल विद्या, विद्या, रियल नॉलेज। और अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या है कर्म समझा, है ना। जो हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, ये कौन सी विद्या है? हम्म? अविद्या, अविद्या कर्म समझया त्रियत्य शक्तिर जाय इष्यते, है ना। ये विद्या है। ये जो एजुकेशन है, ये कैसे, किस लोगों को दी जा रही है? ये उन लोगों को दी जा रही है जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ये जो नॉलेज है, देखो अब स्कूलों में कॉलेजों में जितनी भी नॉलेज है, वो किस बारे में दी जा रही है? कि कैसे हम हार्ड वर्क करें, हर चीज में हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, है ना। इसको बोलते हैं कर्म संज्ञा। हाँ। क्यों? क्योंकि सभी लोग इंजॉय करना चाहते हैं, है ना। हम पढ़ते क्यों हैं? कॉलेजों में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, और फिर क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे, है ना। इंजॉयमेंट के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा इंजॉय करेंगे, अच्छी लाइफ होगी हमारी। पर श्रीमद् भागवतम में एक इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवान ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव भगवान जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रीमद् भागवतम में, क्या 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 इंस्ट्रक्शन है? सिंपली हार्ड लेबर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द मीन फॉर दिस लाइफ। ऋषभ देव कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हार्ड वर्क करना केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हार्ड वर्क करना, ये जो है, ये सही नहीं है। दिस लाइफ इज नॉट मीन्ट फॉर द सिंपली हार्ड लेबर। केवल जो हार्ड लेबर, इंद्रिय तृप्ति के लिए हार्ड लेबर करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है इसके लिए नहीं मिला। और हम कर क्या रहे हैं? हम हार्ड वर्क कर रहे हैं इसी चीज के लिए। पूरी की पूरी एजुकेशन हमारी इसी के बेस पे है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा इंजॉय करेंगे। और ऋषभ देव भगवान मना कर रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये सिर्फ गधे की तरह काम करने के लिए नहीं है। ये जीवन का पर्पज कुछ और है, ये ऋषभ देव कह रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड, देखें, जितना ज्यादा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा सेंस इंजॉयमेंट करेंगे। सेंस इंजॉयमेंट करना भी आसान नहीं है। कोई कहे कि हाँ तो हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भी तो पैसे चाहिए। और पैसा, अगर जिसके पास पैसा नहीं, वो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ज्यादा अगर इंद्रिय तृप्ति करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर चीज के लिए मेहनत करनी है, वर्क हार्ड।
कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए भी मेहनत करनी है। वर्क, मेहनत तो आपको करनी पड़ी। अब ये सोचे कि भगवान की भक्ति में बिना मेहनत के कर लूं ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, चाहे भगवान की प्राप्ति के लिए करें, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा, है ना। तो वन हैज टू वर्क बिकॉज हिज बिजनेस इज टू बिकम सर्वेंट। अब दो दो तरह की अगर मेहनत हम कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में बनने के लिए, तो वो मेहनत हमारी पूर्ण है, वो सफलता है, वो परफेक्शन है। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो यूजलेस है। यहाँ पे बता रहे हैं, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो अगर हम भगवान के सर्वेंट नहीं बने, तो फिर हम किसी के सर्वेंट तो हमें बनना। अब मेहनत करने का मतलब सर्वेंट, नौकर बनना है ना। अब हम मेहनत करें, मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने का मतलब हम नौकर है ना, किसी के तो नौकर हैं, किसी के तो सर्वेंट है ना। तो सर्वेंट, अगर हम भगवान के सर्वेंट नहीं बने, तो हम माया देवी के सर्वेंट बनेंगे, है ना। माया देवी सर्वेंट बनेंगे। लेकिन जब हम भगवान के सर्वेंट बनते हैं, भगवान के नौकर बनते हैं, तो वो हमारा एक एसेट है, वो हमारा एसेट है, वो हमारा खजाना है। जब हम भगवान के सर्वेंट बनते हैं, भगवान के नौकर बनते हैं, तो वो हमारा क्या है, वो रियल बैंक बैलेंस है। और जब वो माया देवी के सर्वेंट बन के जो पैसा कमाते हैं और वो हमारे बैंक बैलेंस में आता है, वो हमारा क्या है, वो एसेट नहीं है हमारा। वो एसेट क्या है, वो थोड़े समय के लिए है, उसके बाद यहीं पर रह जाना उसका एक 1% भी, 0.1% भी हमारे साथ नहीं जाएगा। वो सारा का सारा प्रॉपर्टी भी, हमारी गाड़ी भी, बंगला भी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और कितने दिन उसको यूज करना है, ये भी हमें नहीं पता। 1 मिनट का नहीं पता। आज मेरे पास सब कुछ है, ये प्लानिंग कर रहा हूँ, सब कुछ बैंक बैलेंस है, करोड़ों रुपए। ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए क्या मुझे बचा लेगा? नहीं बचाएगा। क्या ये मेरे साथ चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। तो फिर मैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? हार्ड लेबर क्यों कर रहा हूँ? फिर मैं ऐसी मेहनत करूंगा, तो मैं ऐसी इस चीज के लिए मेहनत करूंगा जो चीज मेरे साथ जाएगी, जो मेरा असेट, रियल असेट है। और वो रियल असेट क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा करना। अब कृष्ण की सेवा और अपनी सेवा में ज्यादा अंतर नहीं है। अब जैसे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, तो नौकरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो ही काम करना है। लेकिन एक कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है, एक अपने लिए काम कर रहा है, इंद्र के लिए काम कर रहा है ना। वो ही काम करना है। ओनली हमें माइंड को, अपने भावों को, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है कि आई एम डूइंग दिस फॉर द कृष्णा। इससे, इस मेहनत से जो भी कुछ आएगा, वो उसमें मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा। तो वो ही मेरा रियल एसेट बन गया। वो है मेरा रियल एसेट। फिर हमारा हमारा एक एक चीज जो है हमारे साथ जाएगी, वो चीज जाएगी। और अगर हम उसी मेहनत को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे, तो फिर वो स्पॉइलिंग है, मतलब टाइम वेस्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम टाइम, और हम देखें 99% लोग, हम सभी भी, अभी हम कहाँ किस लेवल पे हैं, हम सभी अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी है। तो हमें क्या है, कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी को सीखना है, कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी को। और वो क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य उच्यते, है ना।
वैराग्य, युक्त वैराग्य मैंने डिस्कस किया था। क्या है युक्त वैराग्य? कौन बताएंगे? हाँ, बताओ राशि माता जी। युक्त हरे वैराग्य। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, युक्त वैराग्य में आपने बताया था कि वो कुछ भी चीजें त्यागता नहीं है, वो जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है, पर वो जो भी मिला है उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। परफेक्ट परफेक्ट, ये है युक्त वैराग्य। जो भी हमारे पास जो भी कुछ आया है, मुझे अच्छी फैमिली में जन्म मिला, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस आया, अच्छा कंफर्ट लेवल में मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले, ये किसकी वजह से मिला है? ड्यू टू द प्रीवियस कर्मास, राइट? अब ये मिल गया, बट ये जो मिल गया है इसको मुझे, इससे मुझे अटैच नहीं होना। उसको मुझे, जैसे वैराग्य में क्या होता है? रिनुंसिएशन, मैंने सब कुछ त्याग दिया जी। तो ये सब कुछ त्यागने का मतलब क्या है? इस सब कुछ चीज, सारे एफर्ट, सारी चीजों को मुझे कृष्णा की सेवा में लगाना है। जो मुझे नॉलेज मिली है, जो मुझे अच्छा शरीर मिला है ना, अच्छी अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे सब कुछ, सारा जो कंफर्ट लेवल मिला है उसे मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊंगा। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, है ना? तो वैरागी बनने का मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ के और बस गैरों कपड़े पहन के जी चलो जी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक प्रोसेस है, बट वो प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो युक्त वैराग्य का प्रोसेस है, इसको हम इजीली कर सकते हैं, है ना? इजीली कर सकते हैं कि ठीक है, सब कुछ है, देखो जी हम इतना ऑस्टेरिटी तो कर नहीं सकते, तपस्या नहीं कर सकते, है ना, लेकिन भगवान ने ठीक है दिया है, सब कुछ दिया है। अब इसके रहते हुए हम कंफर्ट लेवल में रहते हुए भी हम भगवान का नाम लें, कंफर्ट में रहते हुए ठीक है, हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी से हम मंदिर, भगवान के मंदिर में जाएं, है ना, भक्तों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, सब कुछ को हम जो है भगवान की सेवा में एंगेज करें, तो ये हमारा रियल एसेट हो जाएगा। जो टेम्परेरी एसेट है वो परमानेंट एसेट बन जाएगा हमारा। दिस इज द कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी, है ना? जैसे बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस टेक्नोलॉजी, है ना? ये टेक्नोलॉजी है कि जिससे कि मैं टेम्परेरी चीज को परमानेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, परमानेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? तो इसी तरह से व्यास देव जी कह रहे हैं, व्यास देव जी वर्क हार्ड, बहुत वर्क की, बहुत हार्ड वर्क किया वेदांत सूत्र लिखने में, वेदों को लिखने में, है ना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए, पता नहीं चल रहा है मैं क्यों, खुशी नहीं मिल रही मुझे, है? जो मेरा ट्रेजर है वो ट्रेजर मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, है? तो यहाँ पे हम हमें हमें ये चीज सीखनी है, इफ यू वर्क फॉर माया, इफ यू वर्क फॉर माया यू विल नेवर बी हैप्पी। अगर माया के लिए हम काम करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, वी विल गेट टायर्ड, है ना, करते रहेंगे फिर टायर हो जाएंगे, थक जाएंगे, थक हार के कंफ्यूज हो जाएंगे। बट इफ यू वर्क फॉर कृष्णा देन यू विल बी हैप्पी। अगर हम कृष्णा के लिए काम करेंगे तो देन वी विल बी हैप्पी। टू मेनी एग्जांपल्स, जैसे अर्जुन, है ना, अर्जुन पहले मिलिट्री मैन था, लड़ाई करने के लिए पहले लड़ाई करना चाहता था, क्यों? कि मुझे राज्य मिल जाए, है ना, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मना कर दिया लड़ाई करने के लिए, क्यों? अरे इससे तो मेरे ही भाई बंधु मरे जाएंगे, फिर मैं इंजॉय कैसे करूंगा, है ना? राज्य तो मिलेगा, लेकिन लोग कहेंगे अपने ही भाइयों का खून करके जो है राज्य ले लिया, तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन जब उसने इस चीज को छोड़ के फिर वो जो मिलिट्री मैन बना कृष्णा के लिए, कि अब मैं क्या है, कृष्णा की सेवा करूंगा, जैसे कृष्ण कहेंगे ऐसे ही करूंगा,
देन ही बिकम हैप्पी। तो माया की सेवा करके हैप्पी नहीं हो सकते, कृष्णा की सेवा करके हैप्पी हो सकते हैं। और हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, दिस इज सिंपली टू चेंज दिस कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस को ही चेंज करना है हमें। हमारा जो व्यू है वो ये है कि भाई मैं काम वही करना है, ऐसा नहीं घर को छोड़ना है, ऐसा नहीं है नौकरी को छोड़ना है, बिजनेस को छोड़ना है, सारे काम करने हैं। लेकिन जो चेतना है हमारी उसको चेंज करना है, चेतना को डाइवर्ट करना है, माया की सेवा में ना लगा के भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। और ये है हमारा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट, है ना, ये प्रॉफिट है। क्योंकि इससे हमारा अकाउंट चेंज हो रहा है। अभी तो बैंक बैलेंस था, है ना, अभी तो हमारा सारा का सारा मेहनत का पैसा कहाँ है, किसी का आईसीआईसी बैंक में, किसी का एचडीएफसी बैंक में किसी का एसबीआई में। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगे तो फिर हमारा अकाउंट ही चेंज हो जाएगा। हाँ, गोलोक बैंक में हमारा चले जाएगा अकाउंट, है ना, गोलोक अकाउंट। तो यहाँ पे जो नारद जी हैं वो व्यास देव जी को कह रहे हैं प्राच्य महाभागा, हाँ, महाभागा, दूसरे दूसरे श्लोक में आता है। हाँ, टाइम हो गया। ठीक है। तो हमें क्या डिस्कस किया, हमें जस्ट जस्ट ब्रीफली 1-2 मिनट में बताओ मेन पॉइंट्स। हमारी पोजीशन कौन सी है, व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन? हाथ खड़े करो जल्दी, देवेश प्रभु बताओ हरे कृष्ण प्रभु जी। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, प्रभु जी, हमारी पोजीशन, कंस्टिट्यूशन पोजीशन है भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास। जीवेद स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ठीक है। दूसरा बताओ मुझे कि हमें माया देवी की सेवा हम कैसे अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम माया के लिए काम करेंगे तो कभी हैप्पी नहीं होंगे, और हम भगवान के लिए जब करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। भगवान भगवान की, वेरी गुड, है ना। माया की से सेवा तो करनी है हमें, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हमें माया की करेंगे तो उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान की सेवा करेंगे तो दिन भी विल बी हैप्पी। ठीक है। ऋषभ देव की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान ऋषभ देव ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? राशि माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए हार्ड वर्क करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, दिस लाइफ इज नॉट मीन्ट फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड लेबर के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है ना। हार्ड लेबर ओनली फॉर द sense gratification. This life is not for the hard labor for the sense gratification. हार्ड लेबर करना है तो हमें भगवान की सेवा के लिए हार्ड लेबर करना है। ठीक है। ठीक है माता जी, सो जी यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी 8 मिनट ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण सभी को प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे सभी को हरे कृष्ण।